हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग लेसन प्लान देख रहे हैं, बनाएंगे। वो भौतिक विज्ञान का है और इसका टॉपिक है विद्युत धारा, प्रकार तथा मात्रा। प्रकरण इसको कहते हैं। तो राइट साइड में आप कक्षा, चक्र और अवधि, ये 3 चीज़ें लिखेंगे और लेफ्ट साइड में आपका दिनांक, विषय, प्रकरण आ जाएगा। इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखे जाएंगे, तो आप 4 to 5 सामान्य उद्देश्य लिख देंगे। विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाते हैं चैप्टर से रिलेटेड। तो ये ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, बोधात्मक, ये 3 विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो इनमें हर किसी में 2-2 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत। इसके बाद शिक्षण सामग्री आप लिखेंगे, जो भी आप शिक्षण सामग्री यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद में आप सहायक सामग्री आप दे दीजिएगा अपनी, कि चार्ट है या मॉडल है, जो कुछ भी आप दिखा रहे हैं वो सहायक सामग्री में आ जाएगा। इसके बाद पूर्व ज्ञान लिखा जाता है कि छात्रों को ऊर्जा का पूर्व ज्ञान है। इसके बाद आप प्रस्तावना प्रश्न की तालिका बनाएंगे, तो इसमें 2 कॉलम बनते हैं, छात्र अध्यापिका अनुक्रिया या अध्यापक है तो छात्र अध्यापक अनुक्रिया और छात्र प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं 3 से 4 तक की, या 4 से 5 तक प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। और लास्ट में हमारा समस्यात्मक प्रश्न निकल जाता है कि जिसका आंसर बच्चे नहीं दे पाते हैं। तो हमारे जितने भी प्रस्तावना प्रश्न एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, सीरियल ऑर्डर में होने चाहिए। फिर यहाँ पे हम उद्देश्य कथन देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न के नीचे। ये हमारा हो जाएगा, छात्रों आज हम विद्युत धारा के विषय में अध्ययन करेंगे, हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। अब आ जाइए प्रस्तुतिकरण तालिका में। तो यहाँ पे देख लीजिए कितने कॉलम होते हैं, पूरी ये 2 पेज में कंटिन्यूएशन में बनती है प्रस्तुतिकरण तालिका। तो यहाँ पे पहला कॉलम बनेगा क्रम संख्या, दूसरा कॉलम बनता है शिक्षण बिंदु, तीसरा हो गया छात्र अध्यापक अनुक्रिया, चौथा हो गया छात्र प्रतिक्रिया। इसके बाद ये आगे इस तरीके से पूरा कंप्लीट बनेगी। तो इसमें नेक्स्ट हो जाती है शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्याम पट्टिकार। तो ये हो जाएगा हमारा पहले। इसमें हमारा शिक्षण बिंदु है। शिक्षण बिंदु से तात्पर्य है कि हमने पूरे चैप्टर को 3 या 4 टॉपिक्स में बांट लिया, तो ये टॉपिक ही हमारे शिक्षण बिंदु हो जाते हैं। तो पहला हमारा शिक्षण बिंदु है विद्युत धारा। तो इसमें हम विद्युत धारा से संबंधित डेवलपमेंटरी जो विकासात्मक प्रश्न है उनको हम बच्चों से करते हैं। तो ये हमारे कम से कम 2 या 3 विकासात्मक, क्योंकि एक प्रश्न में ही आंसर नहीं आ जाएगा, बच्चे एक प्रश्न में नहीं बता पाएंगे या 2 में नहीं बता पाएंगे, तो आप कम से कम 2-3 विकासात्मक प्रश्न किए जाते हैं। तो ये हमारे छात्र अध्यापिका अनुक्रिया के वाले कॉलम में ये हम प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, और इसके बाद छात्र प्रतिक्रिया में बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट वाले कॉलम में हम शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे, क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा बच्चे आंसर देंगे। इस सहायक सामग्री में चार्ट के माध्यम से ये सहायक सामग्री लिखी जाएगी। श्याम पट्टिकार में हम जो हमारा उस टॉपिक से रिलेटेड जो ब्लैक बोर्ड होगा तो वो हम लिखेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे, तो अब क्वेश्चन पूछने के बाद में छात्र अध्यापिका उसका एक्सप्लेनेशन देंगी, स्पष्टीकरण देंगी। तो यहाँ पे पूरा स्पष्टीकरण आएगा। और छात्र प्रतिक्रिया में क्या प्रतिक्रिया होगी कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे जो हमारी शिक्षण विधि है वो बदल जाएगी, वो क्या होगी व्याख्यान, क्योंकि अब एक्सप्लेन किया जा रहा है टॉपिक को, तो ये व्याख्यान विधि हो जाएगी। इसके साथ ही प्रदर्शन विधि, क्योंकि ये जो टॉपिक लिया गया है विद्युत धारा, तो इसमें आप बच्चों को जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिक के सामान होते हैं, तो उसमें पंखा हो गया या छोटा सा बल्ब है, तो इसको आप सेटअप करके एक अपना ये शिक्षण सहायक सामग्री बना के दिखा सकते हैं। इसके साथ ही श्याम पट्टिकार में भी आप इस तरीके से डायग्राम बना के उनको शो कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये पहला जो शिक्षण बिंदु है वो प्रस्तुतिकरण तालिका में इस तरीके से लिखेंगे आप कंप्लीट। फिर ये देखिए हमारा कंटिन्यू हो रहा है, तालिका कंटिन्यू हो रही है। तो वही सारी चीज़ें वैसे की वैसे लिखेंगे आप। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक अनुक्रिया, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्याम पट्टिकार। तो ये हमारा यहाँ देखिए फॉर्मूला हो गया, स्पष्टीकरण में आ जाएगा टोटल। तो ये भी चार्ट की सहायता से, तो आप लोगों ने जो भी चार्ट बनाए तो यहाँ पे सहायक सामग्री में चार्ट की सहायता से इसको शो करेंगे। तो आप लिख देंगे, व्याख्या की जाएगी। फिर हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु इसमें आ जाता है विद्युत धारा का मात्रा। तो इसमें भी आप देखिए विकासात्मक प्रश्न 2 से 3 विकासात्मक प्रश्न किए जाते हैं, और उनको क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए छात्र प्रतिक्रिया में बच्चे उसका जो भी उनको समस्या होगा उसका आंसर करेंगे। तो यहाँ पे भी अभी जो हमारी शिक्षण विधि चल रही है प्रश्नोत्तर विधि है। सहायक सामग्री अगर कोई है तो उसको आप यूज़ कर देंगे। श्याम पट्टिकार में अगर कुछ है तो आप श्याम पट्टिकार को लिख देंगे। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पे देखिए फिर स्पष्टीकरण देना होगा। यहाँ पे छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण देंगी, और इसके साथ ही छात्र प्रतिक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे लिख दिया जाएगा। और शिक्षण विधि हमारी हो जाएगी व्याख्यान विधि। यहाँ पे आप सहायक सामग्री आप जो भी आपके पास हो, कोई छोटा सा पंखा हो या फिर भी आप बल्ब दिखा रहे हैं वो आप कर देंगे। और श्याम पट्टिकार में आप इस तरीके से फार्मूला, ये हमारा श्याम पट्टिकार का फार्मूला हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड वाला टीचिंग पॉइंट इस तरीके से आप प्रस्तुतिकरण तालिका में दिखाएंगे। फिर इसके बाद में ये देखिए हमारी जो तीसरा जो शिक्षण बिंदु है, तो उसमें भी पहले आप पूरी टेबल बनाएंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र प्रतिक्रिया और शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्याम पट्टिकार, ये सारा का सारा वैसे का वैसे करेंगे। तीसरा हमारा टीचिंग पॉइंट हो जाएगा विद्युत धारा के प्रकार। तो यहाँ पे फिर से हम बच्चों से डेवलपमेंटरी क्वेश्चन करेंगे, विकासात्मक प्रश्न करेंगे, और बच्चे कुछ न कुछ उनका आंसर करेंगे। तो इनको हम छात्र प्रतिक्रिया वाले कॉलम में, ये देखिए छात्र प्रतिक्रिया कॉलम में उनके द्वारा किए गए आंसर को लिख देंगे। फिर इसके बाद में अगले वाले कॉलम में हम प्रश्नोत्तर, जो हमारी शिक्षण विधि है वो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, क्योंकि प्रश्नोत्तर के द्वारा हम कर रहे हैं। यहाँ पे सहायक सामग्री अगर कोई है तो आप वो लिख देंगे, और श्याम पट्टिकार में आप डायग्राम बना देंगे। फिर अब यहाँ देखिए स्पष्टीकरण वाला कार्य आ जाएगा। छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण देंगे तो स्पष्टीकरण हो जाएगा। और जो छात्र प्रतिक्रिया है तो ये छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये लिख देंगे। शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि हो जाएगी। सहायक सामग्री यदि कोई है तो लिख दीजिएगा। और श्याम पट्टिकार में इस तरीके से आप डायग्राम बना के दोनों तरीके की जो धाराएं हैं उनको बना के आप शो कर दें, क्योंकि स्पष्टीकरण में हमने यही सारी चीज़ें, निश्चित धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ये सारी चीज़ें लेकर रखी हुई हैं। इसके साथ ही शिक्षण विधि भी यहाँ पे हमारे व्याख्यान के साथ साथ में प्रदर्शन विधि भी हो जाएगी। तो ये कंप्लीट इस तरीके से टेबल, तीसरी जो शिक्षण बिंदु इस तरीके से हमारी टेबल बन जाएगी। इसके बाद में ये हमारी टेबल आगे कंटिन्यू हो रही है तीसरा वाले शिक्षण बिंदु की। तो पहले आप सारे के सारे जो कॉलम है वो बना लेंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका अनुक्रिया, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्याम पट्टिकार, ये सारा का सारा बना लेंगे। तो ये हमारे अभी जो पिछला वाला कंटिन्यू हो रहा था, तो स्पष्टीकरण कंटिन्यू हो रहा है, तो आप स्पष्टीकरण को अच्छे से लिखेंगे। छात्र प्रतिक्रिया में ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि, व्याख्यान, प्रदर्शन वो हम पहले लिख चुके हैं। सहायक सामग्री अगर कोई है तो आप लिख दीजिएगा। और श्याम पट्टिकार में इस तरीके से आप अच्छे से दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ये आप डायग्राम बना के अच्छे से अपने इसको एक्सप्लेनेशन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा थर्ड वाला टीचिंग पॉइंट हो गया, शिक्षण बिंदु हो गया। इसके बाद में आ जाते हैं मूल्यांकन। हम जब हमारी प्रस्तुतिकरण तालिका पूरी हो जाती है तो हम मूल्यांकन करते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा। तो उन प्रश्नों को मूल्यांकन प्रश्न कहते हैं। तो कम से कम 3 से 4 तक की
या 4 से 5 तक में लैंग्वेज प्रश्न किए जाते हैं। इसके बाद श्यामपट्टकार लिखा जाता है। तो आप लैप पेपर किस तरीके से आप श्यामपट्टकार में आप पूरे लेसन की एक समरी लिखेंगे, तो समराइज फॉर्म में आप श्यामपट्टकार को लिख देंगे। इसके बाद में यह आ जाएगा हमारा कक्षा कार्य निरीक्षण। तो आप टीचिंग के दौरान करके आप देख रहे हैं क्लास का ऑब्जर्वेशन है वो लिख देंगे। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न में तो आप एक वन वर्ड कर सकते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न में, या फिर हिंदी ब्लैंक्स कर सकते हैं, या मैं द फॉलोइंग। तो छोटे छोटे प्रश्न बनाएंगे पुनरावृत्ति में, और ये चैप्टर से रिलेटेड होने चाहिए, अलग से नहीं क्वेश्चन पूछेंगे, चैप्टर से रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं। फिर लास्ट में क्या कर देंगे, आप गृहकार दे देंगे बच्चों को। तो बच्चे जो भी आपने पढ़ाया उससे रिलेटेड आप उनको गृहकार दे दीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा ये विद्युत धारा के ऊपर जो लेसन प्लान था साइंस में फिजिक्स में वो हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको प्लीज़ ये समझ में आया हो, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपको चाहिए लेसन प्लान तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।